इंसानी दिमाग एक जटिल और रहस्यमय भूल भुलैया हमारे विचारों, व्यवहारों और हमारे अस्तित्व के सार को समझने की कुंजी रखता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अंधेरा प्रकाश के साथ मिल जाता है, जहां तर्क आदिम प्रवृत्ति से जूझता है। मनोविज्ञान इस जटिल अंग का अध्ययन हमारी चेतना की छिपी गहराई में एक झलक पेश करता है, जो हमारे विचारों और कार्यों को आकार देने वाले रहस्यों को उजागर करता है। सामान्य से लेकर असाधारण तक हमारे जीवन का हर पहलू मनोविज्ञान के सिद्धांतों से प्रभावित होता है। जिस तरह से हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जो चुनाव हम करते हैं और जो भावनाएं हम अनुभव करते हैं, ये सभी हमारे दिमाग की जटिल कार्य प्रणाली के उत्पाद हैं। इस गूढ़ क्षेत्र की गहराई में उतरकर हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से समझ पाते हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिक ज्ञान की खोज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह हमारे अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों में एक यात्रा है, जहां हम उन परछाइयों का सामना करते हैं जिन्हें हम अक्सर दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम मन के रहस्यों को उजागर करते हैं, हम ऐसी परेशान करने वाली सच्चाइयों का सामना कर सकते हैं जो हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती देती हैं और हमें अपनी वास्तविकता के ताने बाने पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती हैं। फिर भी बेचैनी के इन्हीं क्षणों में ही सच्ची प्राप्ति होती है। अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करके हम मानव स्वभाव की जटिलताओं और अपने चेतन और अचेतन स्वयं के बीच नाजुक संतुलन के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। मनोविज्ञान के लेंस के माध्यम से हम पाते हैं कि विवेक और पागलपन के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है, और जिन राक्षसों से हम सबसे अधिक डरते हैं, वे हमारे अपने मन की गहराई में रह सकते हैं। हम अक्सर खुद को तर्क संगत प्राणी मानते हैं, निर्णय लेने से पहले अपने विकल्पों को ध्यान से तौलते हैं। हालांकि वास्तविकता कहीं अधिक कोवर है। हमारे चुनाव अक्सर अवचेतन पक्षपात, बाहरी जोड़ तोड़ और स्वतंत्र इच्छा के भ्रम से प्रभावित होते हैं। उन अनगिनत मौकों के बारे में सोचें जब आप सुपरमार्केट के गलियारे में चले हों, उत्पादों की एक चक्करदार सरणी से घिरे हों। आप मानते हैं कि आप क्या खरीदना है, इस बारे में आप सचेत निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपके विकल्प विपणन रणनीति से बहुत प्रभावित होते हैं, जो आपकी अवचेतन इच्छाओं का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अलमारियों पर वस्तुओं के रणनीतिक स्थान से लेकर प्रेरक भाषा और इमेजरी के उपयोग तक विपणक हेरफेर के उस्ताद हैं, जो सूक्ष्म रूप से आपके हाथ को अपने उत्पादों की ओर निर्देशित करते हैं। वे समझते हैं कि हमारे सामने आने वाले विकल्पों की विशाल मात्रा से हमारे चेतन मन आसानी से अभिभूत हो जाते हैं, जिससे हमारा अवचेतन उनके सूक्ष्म संकेतों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। पसंद का भ्रम सुपरमार्केट के गलियारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है, हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले समाचारों से लेकर हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों तक। हम लगातार ऐसी जानकारी और राय से बंबार्डित होते हैं जो हमारी धारणाओं को आकार देती हैं और हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं, अक्सर हमारी चेतना के बिना। जानकारी और हेरफेर से भरी दुनिया में हमारी धारणाओं पर सवाल उठाना और हमारे सामने आने वाले संदेशों का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना आवश्यक है। उन सूक्ष्म तरीकों को पहचानकर जिनसे हमारे विकल्प प्रभावित होते हैं, हम अपनी स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे वास्तविक मूल्यों के साथ संरेखित हों। जबकि हमारा चेतन मन हमारे जहाज का कप्तान हो सकता है, यह अवचेतन का विशाल और रहस्यमय क्षेत्र है जो हमारे मार्ग को आगे बढ़ाता है। हमारे विचार, विश्वास और व्यवहार इस छिपे हुए डोमेन से गहराई से प्रभावित होते हैं, अक्सर हमारी जानकारी या सहमति के बिना। अवचेतन की कल्पना एक हिमखंड के रूप में करें, जिसका केवल एक छोटा सा अंश सतह के ऊपर दिखाई देता है। इसका अधिकांश द्रव्यमान लहरों के नीचे छिपा रहता है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को उन तरीकों से प्रभावित करता है जिन्हें हम पहचान भी नहीं सकते हैं। हमारे पिछले अनुभव, दमित यादें और गहरे बैठे विश्वास सभी अवचेतन के भीतर निवास करते हैं, दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देते हैं और रोजमर्रा की स्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यहीं पर हमारे भय, इच्छाएं और प्रेरणाएं जड़ें जमा लेती हैं, अक्सर हमारे व्यवहार को उन तरीकों से प्रेरित करती हैं जो तर्क या कारण की अवहेलना करते हैं। अवचेतन मन की शक्ति विस्मयकारी और परेशान करने वाली दोनों है। इसमें पुराने घावों को भरने और छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने की क्षमता है।
लेकिन यह हमारे प्रयासों को विफल भी कर सकता है और आत्म विनाशकारी पैटर्न को कायम रख सकता है। अवचेतन मन की भाषा को समझकर हम इसकी अपार शक्ति का दोहन कर सकते हैं और व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए इसकी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अवचेतन की गंदी गहराई को नेविगेट करने के लिए सावधानी और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। दमित यादें और अनसुलझे आघात सतह के नीचे दुबके रह सकते हैं, फिर से उभरने और हमारे जीवन पर कहर बरपाने के लिए सही ट्रिगर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्मृति हमारी पहचान की आधारशिला, एक चंचल और अविश्वसनीय कथावाचक है। यह अतीत की एक स्थिर रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि एक तरल और हमेशा विकसित होने वाला निर्माण है, जो विरूपण, निर्माण और समय के क्षरण के लिए अति संवेदनशील है। हम अक्सर अपनी यादों को पिछली घटनाओं के सटीक प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। हमारी यादें केवल एक कैबिनेट में फाइलों की तरह संग्रहित नहीं होती हैं। हमारी वर्तमान भावनाओं, विश्वासों और अनुभवों के आधार पर उन्हें लगातार पुनर्प्राप्त, पुनर्निर्मित और फिर से लिखा जा रहा है। स्मृति पुनर्संयोजन की यह प्रक्रिया हमें झूठी यादों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जहां हम उन घटनाओं को स्पष्ट रूप से याद करते हैं जो वास्तव में कभी नहीं हुई। अध्ययनों से पता चला है कि व्यक्तियों में झूठी यादें डालना आश्चर्यजनक रूप से आसान है। बस एक घटना का सुझाव देकर या कल्पना करके पर्याप्त विवरण और दृढ़ विश्वास के साथ। इसके निहितार्थ गहन हैं। अगर हमारी यादों में इतनी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है, तो हम अपने स्वयं के अनुभवों की सत्यता के बारे में कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं? हम जो सच मानते हैं, उसमें से कितना केवल हमारे अपने मन का मनगढ़ंत है? स्मृति की भ्रांति का प्रत्यक्षदर्शी गवाही, ऐतिहासिक वृत्तांतों और यहां तक कि हमारे अपने व्यक्तिगत आख्यानों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। ये एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अतीत के बारे में हमारी धारणाएं हमेशा विश्वसनीय नहीं होती हैं और हमारी यादें समय बीतने और हमारे अपने पूर्वाग्रहों के प्रभाव से लगातार आकार और पुण्य आकार ले रही हैं। हमारी इंद्रियां, हमारे आसपास की दुनिया के लिए खिड़कियां हमेशा सूचना के विश्वसनीय स्रोत नहीं होती है। हमारी धारणाएं हमारी अपेक्षाओं, पूर्वाग्रहों और उस संदर्भ से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं जिसमें हम दुनिया का अनुभव करते हैं। ऑप्टिकल भ्रम की घटना पर विचार करें, जहां हमारे दिमाग को कुछ ऐसा समझने के लिए बरगलाया जाता है जो वास्तव में मौजूद नहीं है। यह भ्रम धारणा की व्यक्तिपरक प्रकृति और हमारे दिमाग को आसानी से मूर्ख बनाए जाने की आसानी को उजागर करते हैं। हमारी धारणाएं वास्तविकता का केवल निष्क्रिय प्रतिबिंब नहीं है, वे सक्रिय निर्माण हैं जो हमारे पूर्व अनुभवों, विश्वासों और अपेक्षाओं द्वारा आकार लेते हैं। इस प्रक्रिया को टॉप डाउन प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है, जहां हमारे दिमाग आने वाली सेंसरी जानकारी की व्याख्या करने के लिए मौजूदा ज्ञान और धारणाओं का उपयोग करते हैं, जबकि टॉप डाउन प्रोसेसिंग हमें अपने आसपास की दुनिया को जल्दी और कुशलता से समझने की अनुमति देती है। यह हमें अवधारणात्मक त्रुटियों और पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। हमारी अपेक्षाएं प्रभावित कर सकती हैं कि हम क्या देखते हैं, सुनते हैं और यहां तक कि महसूस भी करते हैं, जिससे हम उन चीजों को देखते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं है, या महत्वपूर्ण विवरणों को याद करने के लिए जो हमारी पूर्व धारणाओं का खंडन करते हैं। धारणा की व्यक्तिपरकता का वास्तविकता की हमारी समझ के लिए गहरा निहितार्थ है। यह बताता है कि कोई एक वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं, बल्कि एक ही घटना की कई व्याख्याएं हैं, प्रत्येक को व्यक्तिगत अनुभव और पूर्वाग्रह के लेंस के माध्यम से फिल्टर किया गया है। भय हमारी उत्तरजीविता प्रवृत्ति में निहित एक आदिम भावना है, जिसमें हमारी रक्षा करने और हमें पंगु बनाने दोनों की शक्ति है। यह एक दोधारी तलवार है जो हमें नुकसान से सुरक्षित रखने में सक्षम है, लेकिन हमें अपना जीवन पूरी तरह से जीने से भी रोकती है। खतरे की स्थिति में डर शारीरिक प्रतिक्रियाओं का एक झरना ट्रिगर करता है, जो हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारी हृदय गति और श्वास तेज हो जाती है, रक्त प्रवाह हमारी मांसपेशियों में पुनर्निर्देशित हो जाता है और हमारी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। हमारे अस्तित्व के लिए यह शारीरिक प्रतिक्रिया आवश्यक है, जिससे हम अपने वातावरण में खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हालांकि आधुनिक समाज में हमारा सामना शायद ही कभी जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति से होता है, फिर भी हमारे दिमाग कथित खतरों पर प्रतिक्रिया करना जारी रखते हैं।
चाहे वह एक तनावपूर्ण कार्य समय सीमा हो, एक बढ़ता हुआ वित्तीय संकट हो, या यहाँ तक कि सामाजिक अस्वीकृति का डर भी हो। पुराने भय और चिंता का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर निर्बल करने वाला प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अनिद्रा, पाचन संबंधी समस्याएं और कमजोर प्रतिरक्षा कार्य सहित कई समस्याएं हो सकती हैं। जब हम लगातार भय की स्थिति में रहते हैं तो हमारा शरीर तनाव की स्थायी स्थिति में रहता है, जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। जबकि डर को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है, हम अपनी डर प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करना सीख सकते हैं और उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने से रोक सकते हैं। अपने डर के मूल कारणों को समझकर, तर्कहीन विश्वासों को चुनौती देकर और मुकाबला तंत्र विकसित करके हम डर की चपेट से मुक्त हो सकते हैं और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमारे विश्वास, अदृश्य मचान जिस पर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं, में हमें सशक्त बनाने और हमें कैद करने दोनों की शक्ति है। वे हमारी धारणाओं को आकार देते हैं, हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं और अंततः हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं। हमारे विश्वास हमारे पालन पोषण, अनुभवों और सामाजिक कंडीशनिंग के एक जटिल परस्पर क्रिया के माध्यम से बनते हैं। कम उम्र से ही हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में संदेशों की एक स्थिर धारा के संपर्क में आते हैं, जो इस बारे में हमारे विश्वासों को आकार देते हैं कि क्या संभव है और क्या नहीं। जबकि कुछ विश्वास सशक्त हो सकते हैं, हमें उद्देश्य और दिशा की भावना प्रदान करते हैं, अन्य सीमित हो सकते हैं, हमें अपने सपनों का पीछा करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। सीमित विश्वास अक्सर भय, आत्मसंदेह या पिछले अनुभवों में निहित होते हैं, जिनके कारण हमें विश्वास हो गया है कि हम पर्याप्त अच्छे, पर्याप्त स्मार्ट या योग्य नहीं हैं। सीमित विश्वासों के साथ समस्या यह है कि वे स्वयं पूर्ण होने वाली भविष्यवाणियां बन जाती हैं। अगर हम मानते हैं कि हम किसी चीज को हासिल करने में असमर्थ हैं, तो हमारे प्रयास करने की संभावना कम है, और अगर हम कोशिश करते भी हैं, तो हमारे विश्वास की कमी हमारे प्रयासों को विफल कर देगी। सीमित विश्वासों की चपेट से मुक्त होने के लिए सचेत प्रयास और हमारी गहरी धारणाओं को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अपने सीमित विश्वासों की पहचान करके, उनका समर्थन करने या उनका खंडन करने वाले साक्ष्य की जांच करके और उन्हें अधिक सशक्त बनाने वाले विश्वासों के साथ बदलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक ऐसी वास्तविकता बना सकते हैं जो हमारी गहरी इच्छाओं के साथ संरेखित हो।